माफ कीजिएगा, हर कोई जब हुजूर गौसे पाक की शानें बयान की जाती हैं, उनकी करामतें बयान की जाती हैं, उनकी अजमतें बयान की जाती हैं, औलियाउल्लाह के कमालात बयान किए जाते हैं, तो वक्ती तौर पर जज्बात में आकर के हर कोई नारे मार लेता है, हर कोई खुश हो लेता है। और जब उनके दिन आते हैं, उनके विसाल के, उनकी पैदाइश के, तो हर कोई उनके नाम इसाले सवाब कर लेता है। लेकिन इसका नाम ताल्लुक नहीं, इसका नाम मोहब्बत, बिल्कुल इसका नाम मोहब्बत। औलियाउल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक के लिए पहली शर्त जो है ना, वो है उनके नक्शे कदम पर चलना, उनके जैसा अमल करना, उनकी सीरत को अपनी सीरत में शामिल करना, यह पहली शर्त है। वरना हुजूर गौसे पाक के धोबी का किस्सा सुन सुन करके मत चलने वालों, तुमने क्या समझा है कि वो धोबी कोई बेनमाजी है क्या? ये तो आज हमारे यहां धोबी के किस्से सुनाए जाते कि नहीं, हुजूर गौसे पाक के किस्से सुने नहीं वो धोबी वाले, कि वो धोबी था एक, हुजूर गौसे पाक का मर करके कब्र में पहुंचा तो नकीरैन गए उसकी कब्र में और उससे पूछने लगे तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, और तू इस शख्सियत के बारे में क्या कहता है। 3 सवाल हुए, तीनों सवालों के जवाब में उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो हुजूर गौसे पाक का धोबी हूं। पूछा गया तेरा रब कौन है, उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूं। कहा तेरा दीन क्या है, कहा गौसे पाक का धोबी हूं। कहा इस शख्सियत के बारे में क्या कहते हो, कहता है हुजूर गौसे पाक का धोबी हूं। इस तरह के सवालात हुए, कितने में हुजूर गौसे पाक की रूह पाक वहां पर जलवा अफरोज हुई और फरिश्तों से कहा कि मेरे इस गुलाम को छोड़ दो, क्योंकि ये जो ये कह रहा है कि मैं हुजूर गौसे पाक का धोबी हूं, तुम पूछते हो तुम्हारा दीन क्या है, ये कह रहा है मैं गौसे पाक का धोबी हूं, मतलब ये बता रहा है कि जो दीन गौसे पाक का है वही दीन हमारा है। तो ये गौसे पाक के धोबी के वाकयात सुन सुन करके तुम बड़ा मचलते हो, लेकिन क्या समझते हो कि वो हुजूर गौसे पाक का धोबी हमारी आपकी तरह बेनमाजी था क्या, हमारी आपकी तरह बदअमल था क्या, हमारी आपकी तरह वो हुजूर गौसे पाक का धोबी ये व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे बैठ करके बेहयाइयों के मनाजिर देखा करता था क्या, हमारी आपकी तरह वो गौसे पाक का धोबी रात में माज़अल्लाह गंदी और नापाक फिल्में देखा करता था क्या। तो गौसे पाक के धोबी का वाकया सुन सुन करके मत चलने वालों, मैं कहता हूं गौसे पाक की तरह नहीं बन सकते, कम से कम उस धोबी की तरह तो बन जाओ। तुम कहते हो हमारा गौसे पाक से बड़ा रिश्ता है, हुजूर गौसे पाक जानते हो एक वक्त की नमाजें तुम नहीं पढ़ते हो, जुमा के अलावा और तुम्हारी कोई नमाज जिंदगी में शामिल नहीं है, और तुम कहते हो हम गौसे पाक से रिश्ता रखते हैं, हम गौसे पाक से मोहब्बत रखते हैं, हमारा गौसे पाक से बड़ा मजबूत ताल्लुक है। सुनो नमाजों से गाफिल रहने वालों और गौस का नाम लेने वालों, हजरत गौसे पाक फरमाते हैं ना कि बेनमाजी अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न करें। बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करना। आप सोचिए कि जिस बेनियाजी पर हुजूर गौसे पाक इस कदर गजबनाक हो कि मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी देखना गवारा न करें, वो ऐसे बेनमाजी को अपने मुरीदों में कैसे शामिल कर सकते, कैसे शामिल करेंगे। तुम कहते हो गौसे पाक से हमारा रिश्ता है, गौसे पाक से क्या रिश्ता है आपका? यकीनन औलियाउल्लाह की मोहब्बत तुम्हें कभी जहन्नम में नहीं जाने देगी, ये पक्की बात है। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मुत्तकियों की निस्बत तुम्हें बचा लेगी, लेकिन निस्बत कायम तो करो पहले, उनसे रिश्ता जोड़ो तो पहले। ये तुम कपड़ा पकड़ करके कह रहे हो कि हम गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारेबाजी करके कह रहे हो गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी मैं भाई अर्ज कर रहा था ना कि लोगों ने तो आज अल्लाह के अजाब की भी तौहीन करना शुरू कर दी है, अल्लाह के अजाब की भी तहकीर करना शुरू कर दी है। कह रहे मुझे देख करके जहन्नम को पसीना आएगा, और माज़अल्लाह नकीरैन से पंगा लेने को तैयार हैं। लेकिन ये वो गौसे पाक हैं कि जो पैदाइशी वली हैं, पैदाइशी वली और हसनी भी, इनका ये हसनी और हुसैनी नजीबुत तरफैन सय्यद हैं, माँ भी वली, बाप भी वली, पूरा खानदान वली, खुद पैदा होते ही मादरजाद वली, इतनी शान वाले हैं। लेकिन कहते हैं एक दफा आप हज करने गए तो लोगों ने देखा कि बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ करके एक शख्स बहुत ज़ारो कितार रो रहा है,
और वो इस तरह गिड़गिड़ा करके इतने दर्द के साथ रो रहे हैं कि और लोग जो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बैठ करके दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे थे। इन्होंने जब रोना शुरू किया इस शख्स ने, तो इनकी आवाज में और इनके रोने में इतना दर्द था, इतना कर्ब था कि लोग अपना रोना भूल गए, अपनी दुआएं भूल गए और इस शख्स को देखने लगे कि यार कौन सा ऐसा गुनहगार बंदा है, कितने दर्द और कर्ब के साथ रो रहा है, तड़प तड़प करके रो रहा है और इतनी नियाजमंदी के साथ अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। कौन है ये शख्स? कहते हैं लोग अपनी दुआएं छोड़ करके इस बंदे का इंतजार करने लगे कि अपनी दुआओं से फारिग हो तो इससे पूछे कि भाई तू है कौन और तूने कौन सा ऐसा जुर्म किया है, कितना गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके रो रहा है, इतने दर्द से रो रहा है। जब इन्होंने सर उठाया, लोगों ने देखा तो चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, खुद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु। और तुम कह रहे हो कि हम तो वो हैं कि हमें देख करके जहन्नम को पसीना आएगा। नादानो, आज यहाँ डायलॉग जो मारना है मार लो, मर के कब्र में पहुंचो, फिर देखना पसीना तुमको आता है या जहन्नम को आता है। अल्लाह की अजाब किस तरह तौहीन कर रहे हो, अल्लाह के कहर गजब का इस तरह मजाक उड़ा रहे हो। तुमने अल्लाह के कहर को मामूली समझ रखा है। ये बड़े बड़े औलिया थे, सहाबा थे, जो अल्लाह के अजाब को याद कर करके थर थर कांपा करते थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तुम्हें बड़ा नाज है ना गौसे पाक की निस्बत पे, और तुम गौसे पाक की धोबी का वाकया सुन सुन करके बड़ा मचलते हो। तुम बताओ क्या तुम गौसे पाक छोड़ो, हुजूर गौसे पाक की धोबी की तरह भी हो? गौसे पाक की धोबी के कदमों की धूल भी नहीं हो तुम।